तो दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि गलवान वैली के इंसिडेंट्स के बाद भारत द्वारा इतने कड़े कानून लाए गए जिससे कि चाइना की कंपनियां भारत के अंदर स्वतंत्रता से पहले की तरह अपना व्यापार नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार द्वारा एक कानून लाया गया जिसके तहत कोई भी भारत का पड़ोसी बिना उचित कार्रवाई और जांच पड़ताल के भारत के अंदर सीधे निवेश भी नहीं कर सकता। ये कानून स्पेशली चाइना के लिए ही लाया गया था क्योंकि भारत का अन्य कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जो बड़ी मात्रा में भारत के अंदर आकर और निवेश कर सके। तो कहने का मतलब चाइनीज कंपनियों के ऊपर निशाना साधने के लिए ये सारे कानून लाए गए थे। इसके अलावा भी देखा जा रहा है कि जो चाइनीज कंपनियां काफी लंबे समय से भारत के अंदर ऑपरेट कर रही है, इनकी भी नियमित जांच की जा रही है और गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही है। खासकर अगर बात की जाए चाइनीज मोबाइल फोन कंपनीज की, तो ये भारत के अंदर काफी बड़े स्केल पर अपना व्यापार कर रही है और समय समय पर इनकी जांच में कई बार गड़बड़ियां पाई भी गई है। इस बार भी बताया जा रहा है कि 2 चाइनीज कंपनियों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया है और इनके खिलाफ अब जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें एक मोबाइल कंपनी है जिसका नाम वीवो मोबाइल फोन है और दूसरी कंपनी का नाम बताया जा रहा है एमजी मोटर्स। एमजी मोटर हम जानते हैं कि भारत के अंदर शुरुआत में ही मार्केट को ग्रैब करने के लिए बड़े स्केल पर भारत के अंदर निवेश करना चाहती है, लेकिन चूंकि भारत ने चाइनीज निवेश को रोकने के लिए वही कानून ला कर रखे हैं, इस वजह से चाइना को भी मजबूर होना पड़ा एमजी मोटर को भारत के अंदर एक पार्टनर ढूंढने के लिए, जिससे कि ज्यादातर शेयर इंडियन कंपनी को बेच दिए जाएं और उसके बाद इस कंपनी को एक इंडियन कंपनी के तौर पर स्थापित कर दी जाए। उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। और इसको लेकर मैंने आपको कुछ महीनों पहले वीडियो बनाकर बताया था कि सज्जन जिंदाल जी की कंपनी चाइना की इस एमजी मोटर को खरीद सकती है और अब बताया जा रहा है कि सचिन जिंदाल जी की कंपनी द्वारा एमजी मोटर के 35% हिस्सेदारी को लेकर डील हो चुकी है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आ जाती है और उस खबर के अनुसार एमजी मोटर्स और वीवो मोबाइल, इनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये दोनों ही कंपनियां चाइना को पैसा भेज रही थी। दरअसल केंद्र सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान एमजी मोटर्स और वीवो मोबाइल इंडिया की जांच के आदेश दे दिए गए। इन दोनों ही कंपनियों की हिस्सेदारी को लेकर इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और आरोप लगाए गए हैं कि इन दोनों ही कंपनियों ने चीनी सरकार को बड़ी मात्रा में फायदा पहुंचाया और टैक्स की चोरी भी की। दरअसल बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में चाइनीज कार निर्माता कंपनी एमजी मोटर को भारत के अंदर काफी बड़ा नुकसान उठाने के लिए मिला था, जिसको लेकर अब गवर्नमेंट इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच कर रही है। इस जांच में संदिग्ध लेन देन, टैक्स चोरी, बिलिंग में गड़बड़ी और कई सारी अन्य गड़बड़ियां पाई गई है जो कि नियमों के अनुसार नहीं थी। अब इसको लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है और दोष सिद्ध हो जाने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वीवो मोबाइल की, तो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि इस कंपनी द्वारा कस्टम ड्यूटी चुकाए बिना ही चाइना से बड़े स्केल पर माल खरीदा गया, जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता है। और एक अनुमान के हिसाब से अब तक वीवो द्वारा 2217 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी की गई। मैं आपको बता दूं कि वीवो के कई ठिकानों पर छापे भी मारे गए, जिसमें कई सारी चीजें सामने निकल कर आ भी रही है। तो इस तरह से इन दोनों ही कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर डेफिनेटली इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां होगी। तो कहने का मतलब चाइना की जो कमजोर नस है वो है उसका व्यापार। अगर आपको चाइना को कमजोर करना है, उसे घुटनों पर लाना है, तो उसको व्यापारिक मार देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके सोल्जर्स आप कितने ही मार दीजिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर, ये लोग कभी अपने मारे गए सोल्जर्स की सही संख्या तक नहीं बताते, लेकिन आपने अगर इनको आर्थिक चोट पहुंचाई तो डेफिनेटली इन्हें दर्द तगड़ा होगा। और आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए भारत एक एक करके लगभग वो सारे कदम उठा रहा है जो कि दुनिया के किसी भी देश द्वारा चाइना के खिलाफ अभी तक नहीं उठाए गए। चाइनीज एप्स को बैन करना हो, जिससे कि चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहले ही हो चुका है, और अब चाइनीज कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उनकी टैक्स चोरी वगैरह को पकड़ना, ये कुछ वो महत्वपूर्ण कदम है जिसके जरिए चाइना को भारत में व्यापार करने के लिए मुश्किलें खड़ी हम लोग कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।